नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। अगर आप याददाश्त को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे तो 2 महीने पहले डिगल में जो फाइनेंसर हैं साहिल उर्फ सोनू, बहुत बड़ा हत्याकांड है वो हुआ था। उसमें डिगल गांव के कुछ युवा हैं, उनका नाम आया था, जो अभी फ़िलहाल जज्जर की दुलीना जेल में हैं, वहाँ पर बंद हैं वो लोग। और डिगल से जो सापला रोड जाता है वहाँ पर साहिल की दनादन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। वो सीसीटीवी फुटेज है, सबके सामने आया था। बहुत बातें चली कि क्या किसी गैंगस्टर का इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन बाद में जब वो पूरे मामले का खुलासा हुआ तो गांव के कुछ युवाओं के साथ आपसी रंजिश साहिल की चल रही थी, ऐसा पुलिस ने भी बताया और ग्रामीणों की तरफ से भी ये बात सामने आई थी। तो हर किसी ने सोचा था कि अब जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं, लेकिन कल देर रात को दोबारा से जो डिगल में हुआ है उसने ना केवल पूरे डिगल गांव को बल्कि इस पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। साहिल हत्याकांड की रिगार्डिंग बदला लेने के लिए कल डिगल में देर रात को घर में घुसकर जो साहिल हत्याकांड में एक युवा था, योगी, जो अभी फ़िलहाल दुलीना जेल में है, उस योगी के चाचा को, जो कि अपंग थे पूरी तरीके से, घर में घुसकर धाएं धाएं करके लगातार 8 से 9 गोलियां हैं उनको मारी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। और इसके तार जो जोड़कर देखे जा रहे हैं तो साहिल हत्याकांड का बदला लेने के लिए बताया जा रहा है कि योगी के चाचा की हत्या की गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो मारने वाले हैं उसमें जो साहिल फाइनेंसर जिसकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके ताऊ का लड़का है, अमन उर्फ बंटी है, उसका नाम है, वो सामने है, वो आ रहा है। और कहा जा रहा है कि योगी के चाचा की बजाय निशाना कुछ और था, किसी और को मारना था, लेकिन देर रात को जब वो घर में घुसे तो वहाँ पर और कोई नहीं था, तो फिर योगी के जो चाचा हैं लगातार उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। ये पूरी घटना है। और ख़बर के साथ साथ आप सीसीटीवी फुटेज भी आप अगर देख पाएंगे तो 2 नौजवान युवा हैं और पहले एक फायर चल गया, टेस्ट करके देखा, और बाद में जाकर 8 से 9 गोलियां हैं वो लगातार हैं वो चली हैं। सवाल ये लगातार खड़ा हो रहा है कि जितने भी हाईटेक वेपन्स हैं यूज किए जा रहे हैं पूरे जज्जर ज़िले में, वो बेहद ही शार्प हैं और बेहद एडवांस ये वेपन हैं। और युवाओं के हाथों में जिस तरीके से ये वेपन खेल रहे हैं, इसको लेकर जज्जर प्रशासन पहले भी सीरियस नहीं था, आज भी सीरियस नहीं है। और हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि जज्जर प्रशासन हाईटेक हथियारों पर रोकथाम लगाने के लिए शायद कोई पहल कर रहा है। हम कॉन्फ्रेंस में भी ये लगातार सवाल बार बार उठा रहे हैं कि हाईटेक वेपन आखिरकार कहाँ से आ रहे हैं। चलिए वापस इसी खबर पर आते हैं। ये तो इतनी सी बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि डिगल नगरी के इतिहास में आज से पहले भी बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं कि कोई एक आध अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, किसी की हत्या या मर्डर हुआ भी है, तो उसमें या तो समझौता हो गया, मतलब चाहे कुछ भी हल उसका निकाला हो पंचायती लोगों ने आपस में मिलके, कभी एक दूसरे का मर्डर है डिगल गांव में कभी नहीं हुआ था। ये इसलिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। पहली बार डिगल में ऐसा हो रहा है कि हत्या का बदला है वो हत्या से है वो लिया गया है, ये पहली बार है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और डिगल के माल्याण पाने की ये घटना है। माल्याण पाने से ही साहिल और सोनू आता था और माल्याण पाने से ही योगी के चाचा जिनका मर्डर हुआ है ये भी डिगल के माल्याण पाने से आते हैं। अब आप कहेंगे कि चलिए ये आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे मांडोठी में क्या हुआ था, जज्जर ज़िले के इसी बादली में क्या हुआ था, दोनों इसी तरह डिगल की तरह बड़े गांव थे और इसी तरह कुछ वहाँ भी शुरुआत हुई थी। और जब वहाँ भी जब शुरुआत हुई थी तो उसके नतीजे हैं वो हर किसी ने देखे कि किस तरीके का रक्त रंजित इतिहास फिर बना वहाँ पर। बहुत सारे बदले में मर्डर वहाँ पर हुए, रंजिशें हैं वो फैलती गई लगातार एक आधी घटनाओं के बाद से ही। इसलिए जो अनुभवी लोग हैं वो बेहद चिंता जता रहे हैं कि कहीं डिगल में तो ये शुरुआत नहीं हो गई है मांडोठी और बादली की तरह ही। इसको लेकर जो मौजूद आदमी हैं उन्हें हर हाल में आगे आना होगा। और पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को वो बहुत गंभीरता से ले रही है। इसी मामले में ही
कोट के एक नौजवान युवक को भी जज्जर की CIA 1 ने है वो गिरफ़्तार किया है। कोट गांव की पंचायत है वो पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए अभी जज्जर आई हुई है। उनका ये कहना है कि कोट के युवक का इस घटना को लेकर कोई लेना देना नहीं है और कहा जा रहा है कोट का जो युवक है, जो इस मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं हत्या में, तो उनके साथ उनकी रील के अंदर है वो युवा है वो नज़र आ रहा है कहीं इंस्टा वगैरह पर या किसी अन्य सोशल साइट्स पर। तो उसके आधार पर है कोट के युवक की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस हत्या से उस युवक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चिंता की बात यही है कि ज़िले का बहुत बड़ा गांव होने के बावजूद जिस तरीके से पहली बार आपसी रंजिश में हत्या का बदला हत्या से लिया गया है, ये बहुत चिंता की बात है। और जिनका मर्डर हुआ है उसमें जितेंद्र जो कि अपंग थे, उनके भाई ने ये बताया है कि जब साहिल हत्याकांड हुआ था उसी वक्त उनके परिवार को ये धमकी दी गई थी कि इस हत्या का बदला है वो यकीनन तौर पर है वो लिया जाएगा, और आज ये घटना है वो हुई है। अब इसको लेकर हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है कि इन घटनाओं पर लगाम है वो लगाई जानी चाहिए, क्योंकि पहले भी ये जज्जर ज़िला इस चीज़ को देख चुका है कि बड़े गांवों में जब इस तरीके से शुरुआत हो जाती है तो उसका अंजाम फिर बहुत भयावह है। ये चिंगारी एक बार लग जाती है तो दूर दूर तक है वो फैल जाती है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि डिगल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हत्या के बदले में हत्या है वो की गई है। हालांकि अब पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी करेगी, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा है, उसके बाद भी है वो हो सकता है। और इसने हर किसी को, गांव के मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। और इस मामले में यकीनन ना केवल गांव के ही मौजूद लोगों को, उस खाप को और ज़िले की जितनी भी मौजूद सरदारी है, इन्हें मिल बैठकर इस चिंगारी को कहीं ना कहीं बुझाना होगा। शुक्रिया।